चैप्टर 3 का जैसा कि नाम क्या है, चैप्टर 3 का नाम पढ़ो एक बार, क्या है? वेरी गुड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वेरी गुड, जिस ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो इन टू वेरिएबल, या तीन चीजों को मिलाकर एक चीज बना दिया गया। सुनो, आपके पास एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। एक नंबर में बेटा काफी बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, 1 मार्क्स में कभी काफी बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, जनरल इक्वेशन। तो इसका आंसर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब आगे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये जो है ना ये रियल नंबर्स हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझाता हूँ, सुनो, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जनरल इक्वेशन तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास a1 b1 ये जो होता है ना, a1 और b1 ये बेटा हमारे पास यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट होते हैं, और c मतलब होता है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। a1 b1 क्या होता है? a1 किसका जीवन साथी है? फर्स्ट इक्वेशन में x के जीवन साथी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में y के जीवन साथी क्या बोलेंगे? और फर्स्ट इक्वेशन में जो एकदम कुआरा है भैया, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके साथ कोई है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? c1। ऐसे सेकंड इक्वेशन में x के जीवन साथी क्या बोलेंगे? ये पता होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में y के जीवन साथी को b2, और सेकंड इक्वेशन में जो बिल्कुल कुआरा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसको हम c2 बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, जो बच्चे बहुत पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको 2-4-5 मिनट का टाइम लगेगा थोड़ा सा कंफर्ट होने में, जो बच्चे पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार पढ़ चुके हैं उनको तो बल्ले बल्ले, उनको तो मजा आ रहा होगा, अरे सर चलने दो जैसे चल रहा है। अब बेटा इसके बाद हमें यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ, और ये इंटायर चैप्टर के अंदर यूज होने वाली चीज है। पूरे चैप्टर में ये चीज यूज होगी। ये रूल्स जो हमें इसमें दिए गए हैं, हमें इसमें रूल्स दिए गए हैं, ये रूल्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। कंडीशन भी बोल सकते हैं आप इसको, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। किसी भी इक्वेशन में अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, आप सोचोगे सर a1 अपॉन a2 कहाँ से आ गया? बेटा लिखा है कि नहीं लिखा? किसी भी इक्वेशन में अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू क्या दिया गया है? तो बेटा ध्यान रखना, उन इक्वेशंस में अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर लाइन इंटरसेक्ट होंगी, जरा सोचो, दो लाइन है बेटा मेरे पास, दो लाइन है, और अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो वो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर होंगी? एक ही पॉइंट पर। क्योंकि वो दो लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर होंगी, इस वजह से उसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन ही बोला, क्योंकि यूनिक का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल हटके, अलग से, इकलौता, है ना, उस टाइप का। सेकंड कंडीशन बेटा सुनो, अगर किन्हीं दो इक्वेशन में ये चीज है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास को क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब बेटा होता है, जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये सभी को समझ में आ रहा है, इसके ऊपर मैंने अपना दूसरा हाथ ये रख दिया, तो ये हाथ मेरे दोनों कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर एक आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास हर क्वेश्चन में दो लाइन बनेंगी, क्योंकि एक इक्वेशन का मतलब एक लाइन होता है। तो दो इक्वेशन का मतलब बेटा कितनी लाइन हो गई? दो लाइन हो गई। तो अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन आ गई, तो जरा फील करो कि भैया अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होगी? फील कर पा रहे हो भैया? काउंट ही नहीं कर पाओगे तुम। मैंने बोला कि एक लाइन मेरे पास ही रही और इसी के ऊपर एक लाइन बना दी मैंने। अब जरा काउंट करो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। काउंट करते करते बेटा एक बात बोलूं, तुम ऊपर सिधाड़ जाओगे, लेकिन ये काउंटिंग कभी खत्म। तो ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो उस टाइम पर ध्यान रखना कि कितने जगह पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है? इनफाइनाइट। इस वजह से इसको क्या बोला गया? उम्मीद करता हूं सभी को ये वाली बात समझ में आ गई, अच्छे से सभी को समझ में आ गई ना? ठीक है। अब बेटा एक और चीज सुनो, इसकी थर्ड वाली कंडीशन देखो।
थर्ड वाली कंडीशन में क्या लिखा है यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कहीं दिया गया है तो हमारे पास उस टाइम पर कौन सी कंडीशन लगती है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं बेटा इस चैप्टर का ये ऑक्सीजन है। हम लोग बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो क्या? इस चैप्टर का ये ऑक्सीजन, ये तीन कंडीशन जो मैंने तुम बताई हैं, जिन बच्चों को ये तीन कंडीशन अच्छे समझ में आ गए उन बच्चों को चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। ये कंडीशन अच्छे समझ लो पहले, ये बिल्कुल बेसिक सा रूट है, बिल्कुल बेसिक वाली बात है। ये समझ में आ गया, चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है फिर। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगर बेटा पैरेलल लाइन, जरा सोचो सोचो सोचो, एक लाइन बेटा ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो कभी आगे चलकर मीट होंगी, कभी आगे चल के इंटरसेक्ट होंगी। जब कभी मीट ही नहीं होंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, तो मतलब ये कभी कटेंगी भी नहीं। मतलब कि कोई कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों लाइन का आगे चलकर कभी, जब नहीं आएगा तो मतलब इसमें सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन कब मिलता है? जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो इस वजह से इसकी कंडीशन और क्या लिखी है यहाँ पर, ये समझ में आया अच्छे से? सभी को अच्छे से समझ में आ गए ना कि इन दोनों नामों का मतलब क्या था। ये बेटा अलजेब्रिकली नेम होते हैं, ग्राफिकली नेम होते हैं सॉरी, और ये अलजेब्रिकली नेम होते हैं। क्वेश्चन आता है, मैं तो बताता हूँ, ये सारे के सारे हम जो भी पढ़ रहे हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के एक एक नंबर के क्वेश्चन है, और बच्चे जिनको बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। रख ले बेटा, बाद में ले लूंगा। क्लास के टाइम पे पैसे देने चले जाते हैं, वैसे इनसे मांगते रहो पैसे, पैसे देने भी नहीं आते। क्लास ले रहा हूँ तो फीस देने भी आते। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, बुलवा दिया इन लोगों ने। आज मैंने बादाम नहीं खाया, क्या बोल रहा था बोलो। हाँ मैं तुम्हें बता रहा था कि एक एक नंबर जो होते हैं ना, एक एक नंबर बच्चे इनको बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक एक नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे का ख्वाब, मैं तो बोलूंगा बेटा ऊंचे ख्वाब सबको देखने चाहिए। सारे बच्चों को 100 नंबर के बारे में देखने चाहिए, सब बच्चों को 100 नंबर के बारे में सोचना चाहिए कि मैं बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लेकर आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर 100 नंबर का तुम्हारा ख्वाब है, कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं बेटा, हर साल मतलब हजारों बच्चों के आते हैं, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 98 ला सकते हो, 99 ला सकते हो, 100 नंबर भी ला सकते हो। 100 नंबर आ क्यों नहीं पाते मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ तुम देखोगे बहुत सारे बच्चों की लिस्ट लगी हुई है, 98 98 98 98, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो मैं कहते हैं बच्चे गधे होंगे कि होशियार होंगे, बताओ। होशियार थे। इन सब बच्चों ने 100 नंबर का सपना देखा था और लगभग लगभग इनका सपना पूरा भी हुआ। एक नंबर छूटा है। एक नंबर छूटा किस वजह से होगा? इन्हीं अठन्नी चवन्नी वाले क्वेश्चनों की वजह से, जिसको हम सोचते हैं ना यार है क्या, 2 कौड़ी की चीज, साला 1 नंबर का तो है ही है, इसको पढ़ के कौन सा मैं एलो मतलब बॉर्डर पर जाके झंडा गाड़ दूंगा। जबकि अगर 100 नंबर का ख्वाब है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं तो बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान लो ये कंडीशन लिखकर आ गई, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन लिखकर आ गई बेटा, ये वाली कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्वेश्चन आएगा राइट द अलजेब्रिकली नेम ऑफ दिस। अब बच्चा सोचेगा अलजेब्रिकली नेम क्या होता है, तो तुम्हें पता चल गया कि अलजेब्रिकली ये 3 नाम जो होते हैं अलजेब्रिकली होते हैं, तो इसका अलजेब्रिकली नेम क्या होगा। और अगर यही आगे राइट द ग्राफिकली नेम ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे? समझ में आ गए ना। तो ये तुम्हारे सामने ये टेबल है, 6 नंबर के क्वेश्चन है फिलहाल, 6 नंबर का, एक आध नंबर कुछ भी इसमें आ सकता है। 6 पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बताई कौन कौन सी बन सकती हैं। अब चलते हैं बेटा हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। ये कंडीशंस बेटा सारे बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर। एक्सरसाइज, हाँ एक चीज और छोटा सा, इस पूरे चैप्टर में बेटा, पूरे चैप्टर की बता रहा हूँ, हमें हर क्वेश्चन में एक्स और वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई फाइंड करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। कभी एक्स फाइंड करो कि वाई फाइंड करो। तो एक्स और वाई को फाइंड करने के बेटा हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारे पास आता है ग्राफिकली मेथड। कौन सा मेथड आता है? वेरी गुड। और सेकंड मेथड हमारे पास आता है अलजेब्रिकली। कौन सा मेथड आएगा? अलजेब्रिकली मेथड। अब अलजेब्रिकली मेथड को बेटा फिर से हमने डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया। अलजेब्रिकली के अंदर आता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। और आपको एक बात बता दूं बेटा, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद और भी मेथड थे जो डिलीट हो चुके हैं, हमें पढ़ना नहीं है। डिलीट हो गया, पेपर में नहीं आएगा, चिंता मत करो। समझ में आ गया ना। तो अभी हमें बेसिकली कितने मेथड पढ़ना है? ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली के अंदर 2 मेथड देखोगे तो टोटल 3 हो गए, 1 2 और ये 3। तो आज की क्लास में हम लोग कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड बहुत अच्छे से सीख के जाना, बहुत अच्छे से समझ के जाना। ग्राफिकली मेथड में आखिरकार करना क्या है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ का इसमें हम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बेटा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। फिर ये बोला गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लास में जो 4 लड़कियां जो थी लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हमसे बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। आज बेटा मैं तुम्हें एक बहुत शानदार तरीका बता इक्वेशन बनाने का। पता है जितने ही बच्चों से तुम मिलोगे, जैसे आपके सीनियर भी जो भैया दीदी वगैरह होंगे जो 11th-12th में पढ़ रहे होंगे, अगर आप उनसे चैप्टर 3 के बारे में कभी पूछोगे कि भैया चैप्टर 3 कैसा चैप्टर था, इसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पता वो क्या बोलेंगे, यार चैप्टर तो अच्छा था, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड आज भी आता है, ग्राफिकल मेथड मुझे आज भी आता है, सब एलिमिनेशन आज भी आता है, लेकिन यार इक्वेशन गलत हो जाती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी बच्चों को? इस पूरे चैप्टर में बच्चों का जो मेन इशू आता है बस इक्वेशन बनाने का ही आता है। अगर आप इक्वेशन बनाना अच्छे से सीख लो तो मान लो इस चैप्टर में तो तुम गंगा पार कर गए। मान लो इक्वेशन बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो इक्वेशन बनाने का मैं तुम्हारा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लिखो सभी लोग रजिस्टर निकालो। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखो। कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन चल रहा है ना। बोलूं, इक्वेशन बनाने के लिए रजिस्टर के ऊपर जो जगह होती है ना जहां आप डेट सब्जेक्ट वगैरह डालते हो वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बनाने के लिए, अबे हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी को बन रहे हो तुम यार, अब हम हिंदुस्तानी है। हाँ अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, ऑन मेकिंग ऑफ था, पता नहीं क्या बोल रहा था वो, हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में। भाई ये कॉपी तुम्हारी कोई राष्ट्रपति मुर्मू चेक थोड़ी करेंगी, कॉपी तुम्हारी तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसी भाषा लिखो जो तुम्हारे दिमाग से या दिल तक सेव हो जाए। तो लिखो इक्वेशन बनाने के लिए हम उल्टे काम करेंगे। क्या करेंगे? अरे दांत निकाल लो, दो लिखो चुपचाप से पहले। संजीवनी बूटी दे रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें, ध्यान रखना इक्वेशन बनाने के लिए, जीवन भर नहीं भूलोगे। इक्वेशन बनाने के लिए हम उल्टे काम करेंगे, अर्थात 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 लिखना आता है ना। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। अर्थात जिसके बारे में जो दिया हुआ है, जिसके बारे में जो दिया हुआ है वो हम दूसरे में करेंगे, वो हम दूसरे में करेंगे, कॉमा, सारे पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह का सब चिन्ह विन्ह सब ढंग से लगाना है, कॉमा, फिर जादू हो जाएगा, फिर जादू हो जाएगा, अर्थात अर्थात इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये लाल कपड़े वाली महिला, तुम खड़े हो, पहले खड़े हो, खड़े हो। इक्वेशन, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई ना पूरा सब कुछ, इसको जोर जोर से पढ़ के सुना, मतलब पूरे मैदान में सुनाई देना चाहिए। क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है मैडम, जोर से बोलो। बैठ जाओ। ये अपन ने क्या सीखा अभी? इक्वेशन बनाना सीखा है। अब अपन इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करूं कि पहले एक आध एग्जाम्पल ले लें? एग्जाम्पल लेते हैं, चलो पहले अपन एग्जाम्पल खाते हैं सब लोग मिलकर। आओ जल्दी से। देखो मैंने बोला कि दो लोग हैं, एक अच्छी, आज पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, इरेजर क्यों आ रही है बार बार इस पर। देखो दो लोग हैं, एक का नाम सुजुका, नाम सही है गलत है? सही है। सी
सी, अच्छा चलो ये ऐसा ना, ओके बेटा ओके। एक का नाम सिजुका और एक का नाम बिजुका, दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ? तो ये बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको टेंशन हो रही है सर, नोबिता सेटिंग कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। चलो देखो बेटा, समय बदल गया, नोबिता को गोली मार दी, बिजुका आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई वापस आ जाओ। सिजुका के पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? और बिजुका के पास 21 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? तो बिजुका के पास सिजुका से कितने रुपए ज्यादा हैं? एक बार फिर से पूछूंगा, बिजुका के पास सिजुका से कितने रुपए ज्यादा हैं? आपने बोला 11 रुपए ज्यादा है। अब अपन चल रहे हैं बेटा इक्वेशन बनाने मैदान में, चलो इक्वेशन बनाएंगे। देखो मैंने लिखा एक तरफ सिजुका और एक तरफ बिजुका, ये अपन ने लिखा यहाँ पर। क्या सिजुका और बिजुका बराबर है? भाई सिजुका के पास गरीब बेचारी 10 रुपया वाली है, और बिजुका के पास कितने रुपए हैं? अपन ने लगा दिया इक्वल का साइन, इक्वल का साइन मतलब कि हम इक्वेशन बना रहे हैं, गलत बन गई इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए अब करेंगे क्या? बिजुका के पास 11 रुपए ज्यादा थे, तो अब इसको 11 बढ़ा दो। अब देखो जरा, अब चीजें इक्वल है कि नहीं है कि नहीं? बन गई इक्वेशन की नहीं बन गई? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि उल्टे काम करना है जिससे हमारी सही इक्वेशन बन जाए। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा को बेटा क्या लिखा है यहाँ पर? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, तुम लोगों ने रीड कर लिया है क्वेश्चन। इसमें दो लोगों के बारे में बोला है, गर्ल्स और बॉयज के बारे में। क्लास 10th में 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। फिर ये बोला गया कि क्लास में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा हैं? 4। और हमने इक्वेशन बनाने का संजीवनी बूटी ले लिया है ना, तो अपन पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली अपन ने, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितनी मान ली हमने यहाँ पर? y। तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, देयरफॉर गर्ल्स प्लस बॉयज x प्लस y इज इक्वल्स टू, टोटल बच्चे कितने हैं? समझ में आया ये बेटा समझ में आया? 10 कैसे लिखा मैंने? भाई इधर महिलाएं बैठी इधर पुरुष बैठे, दोनों को प्लस कर दोगे तो भाई क्लास में टोटल कितनी स्टूडेंट पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी? सब वही काम हमने इस क्वेश्चन में किया, गर्ल्स प्लस बॉयज कर दिया, टोटल बच्चे 10 हैं इसमें, ठीक है। अब सुनो आगे, आगे सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा कि गर्ल्स इज इक्वल्स टू बॉयज। क्या मैंने सही बोला है? गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। भाई मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलती हो गई मेरे से। अब गलती हम सही कैसे करेंगे? उल्टे काम करके। कैसे उल्टे काम करेंगे? हमें मालूम है कि गर्ल्स कितनी हैं? 4 ज्यादा हैं बॉयज से, तो इक्वेशन बनाने के लिए बॉयज में 4 प्लस कर दो। नहीं समझ में आया? सिर्फ समझ में आया, अच्छे समझ में नहीं आया? अच्छे से आ गया ना, चलो ठीक है। गर्ल्स कितनी है बेटा हमारे पास? x। बॉयज कितने हैं? तो सेकेंड इक्वेशन बेटा ये बनी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्योंकि हमें अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकली मेथड की मैं तुम्हें एक कमजोरी बताता हूँ कि इंसान, जो बच्चे क्लास 10th वाले बच्चे जो होते हैं वो इसमें परेशान क्यों होते हैं। तो मैं बिल्कुल साथ सिंपल सा कारण बता रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड तुम अभी समझोगे ना, एक बार में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ जाएगा एक ही बार में। लेकिन घर जाते ही या एक दिन बाद 2 दिन बाद बच्चा भूल जाएगा इसको। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस ना करने का कारण बताता हूँ कि सबको बहुत ज़्यादा आसान लगता है। अरे बहुत सिंपल है, सर ने समझाया था, एक बार में समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सीधे बोर्ड एग्जाम में आग लगाएंगे। जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब पेपर आते हैं फिर किताब खोलते हैं, ग्राफिकली पता नहीं कौन से कली में घूम जाती है वो, ग्राफिकली पढ़ नहीं पड़ता फिर। तो सभी को रेगुलर रिविजन जरूर करना है, ठीक है। तो अपन इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें हर एक इक्वेशन की एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 10। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ से नोट किया पहले। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरी बात सुनो बेटा, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? y को आप यहाँ लेके चले गए ना, अब आपके पास ये जो मिला ना, इससे बनेगी टेबल।
तो अपन टेबल बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, x और y। मैंने बोला बेटा y की कुछ भी वैल्यू ले लो तुम्हारा मन करे, 0, जो y की वैल्यू क्या ले लें। तो सोचो अगर y की जगह बेटा मैं 0 लेता हूं तो फिर 10 माइनस 0 करने पर x कितना मिल जाएगा। बात हजम हो रही है सभी को, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है आप 0 ले लो, अगर आप चाहो 2 लेना है, 4 लेना, जो ले सकते लेना चाहो ले लो। y की वैल्यू फिलहाल आप 0 ले ले तो x कितना आ गया। अब y की एक और वैल्यू ले लो 5, चलो y की जगह हमने बेटा 5 लिया, तो मैंने y के सामने कितना लिखा है 5। अब 10 माइनस 5 करोगे कि नहीं करोगे, कितना आ गया। आपका मन कर रहा है सर नहीं हम तो अभी और देंगे सर, मैं कह रहा हूँ एक का और ले लो, पूरे मोहल्ले को ले लो, जितने नंबर लेना है उतने नंबर निकालो, लेकिन कम से कम 2 निकालने पड़ेंगे, ध्यान रखना। कम से कम कितने निकालने पड़ेंगे, तो 2 अपन ने यहाँ पर निकाल दिए, 2 हमने यहाँ पर निकाल दिए ना। अब सेकंड इक्वेशन ले ले बेटा, सेकंड इक्वेशन ये लिखी हुई है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास यहाँ क्या होने वाला है, देखो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 था। टेबल बनाते अपन यहाँ पर x और y, अपन यहाँ टेबल बनाना स्टार्ट करी। इसके बाद बेटा देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर मैंने बोला कि y की कुछ भी वैल्यू ले लो, तो क्या लोगे 0, तो सबको लोग इसको 0 समझते हैं। मैं पूछता हूँ कब कौन सी वैल्यू लोगे, हर कोई बोलता है सब 0 ही ले लो। चलो भैया, क्योंकि तुम लोगों के 0 बड़ा पसंद है तुम लोगों को, तभी टेस्ट में इतने नंबर लाते हो। 0 प्लस 4 कितना होगा 4। अब y की एक और वैल्यू लो बेटा 4, क्या बात है 4 प्लस 4 8। चलो कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब बेटा हमारे पास ये 2 टेबल बन जाएंगी, जब ये दोनों टेबल बन जाएंगी, अब इन दोनों टेबल की वैल्यूज को आप ग्राफ में पुट करोगे। अब तो ग्राफ बनाने स्टार्ट करें। अब चलो ग्राफ बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ पहले स्केल लेकर आ जाओ यहाँ पर, ये तो मिस्टर इंडिया हो गई स्केल, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये ऊपर जस्ट दिखाई दे जाएगा, यहाँ से दिख रही है ना ऊपर से, नहीं दिख रही, कलर दूसरा ले। अब सही है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है बॉस। चलो अब फिर से इधर आ जाओ, और भी लेनी पड़ेगी ना लाइन अपन को भी, ठीक है बॉस। अरे थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो तुम लोग समझ जाना यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ी वैसे हुई नहीं, ठीक है। ये अपन ने ग्राफ बनाया यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वेरी गुड, वाई एक्सिस। ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ना हमें वैल्यूज लेनी है, नंबर लेने हैं। तो नंबर कैसे लेंगे, यहाँ बस इनकी औकात देख लो, नंबरों की औकात क्या है। सबसे बड़ा नंबर कितना है, अरे यार सबसे बड़ा नंबर 10 है, वो भी x की वैल्यू। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 0 का गैप ले लें, ये हमारे पास 0 हो गया, फिर ले लो 2 4 6 8 10 12 14। माइनस में तो एक भी नंबर है नहीं, फिर भी ले लेते हैं, चलो -2, बाकी जरूरत नहीं लिखने की। 2 4 6 8 10 12 14, नीचे माइनस में नहीं लेना, फिर भी -2 लेके छोड़ दिया यहाँ पर। अब फर्स्ट वाले टेबल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमारे पास पहली वाली टेबल है ना, उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखो पहली वाले टेबल में बेटा क्या लिखा है, x की वैल्यू जब 10 है तो y कितना है, देखना ध्यान से, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है सभी को, ये 10 है, तो y की वैल्यू कितनी है, तो मतलब पहला पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। पॉइंट क्या है पहला हमारे पास, 10, 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 है तो y कितना है, x की वैल्यू 5। देखो बेटा 4 और 6 के बीचों बीच यहाँ पर 5 आ रहा होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 5 यहाँ से जाएगा ऊपर, और y का 5 कहाँ होगा, वो भी 4 और 5 के बीच यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ से इस वाले 5 से और इस वाले 5 से आगे बढ़ेंगे, तो दोनों पॉइंट यहाँ आके मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, समझ में आ गई ना अच्छे से। तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट हो गया, 5,5। जब बेटा हमने इन दोनों पॉइंट को जब मैंने यहाँ पर प्लॉट किया इस जगह पर, अब इसमें हमें लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन बनाओगे, स्केल की हेल्प से लाइन बना रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है।
स्केल की हेल्प से लाइन बनानी पड़ेगी। चलो देखो बेटा, ये लाइन बना दी हमने यहाँ पर। जब ये लाइन बन जाएगी उसके बाद इस लाइन के ऊपर बेटा इक्वेशन लिखी जाएगी कि ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की थी। अभी तुम्हारे सामने मैंने लिखा है। मैंने बेटा ये पॉइंट कहाँ से लिए थे? इस वाले बॉक्स से लिए थे। ये वाला बॉक्स किस इक्वेशन से मिला था? तो बस उस इक्वेशन को लिखा जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई। भैया मकान खरीदते हो उसकी रजिस्ट्री करवाते हो कि नहीं करवाते हो? कि नहीं मकान खरीद रहे हैं लेकिन दे बड़ उसी को देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बस यहाँ पर लाइन हमने बना दी, अब उसकी रजिस्ट्री तो करवा लो कि भैया लाइन जो है किस इक्वेशन की है। उसके बाद अब ये वाला इसको पुट करोगे। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है बेटा बोलो? जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ पर देखो जरी, तो y कितना था? मतलब यही पॉइंट हो जाएगा 4,0। फिर जब x की वैल्यू 8 है तो y कितना है? x की वैल्यू 8 यहाँ पर है बेटा, y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 8 से और 4 से, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 8,4। दोनों पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट ये वाला है बेटा, एक पॉइंट ये वाला है। इन दोनों पॉइंट को अब स्केल की हेल्प से क्या करोगे? ज्वाइन। अब हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं स्केल की हेल्प से। अब हमने इसको यहाँ पे बेटा ज्वाइन किया, ठीक है। ठीक है, अब ये चेक करो कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है, सॉरी इस वाली लाइन पर हमने अभी वो नहीं लिखी ना इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। अब ये बताओ बेटा, ये दोनों के दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है? कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई? जल्दी बताओ, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है? ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से बेटा नीचे आओ, सुनो, यहाँ से x एक्सिस पे नीचे आ जाओ। तो जब नीचे आओगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली और y की वैल्यू y3। तो मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया? x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? पहले वाले क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, ग्राफ बनाने में टाइम लगता है। और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैंने तो बेटा पूरी कोशिश की। अगर अभी भी कोई डाउट तो पूछ लो, लास्ट में इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में लिखा जाता है देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3। आप लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, चेक करो जरा। 7 प्लस 3 करने पर 10 आ रहा है, आ रहा है। क्या गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है? मतलब हमारा आंसर वैसे सही हो चुका है। ग्राफिकली मेथड सभी को समझ में आया? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? क्योंकि इसके बाद बेटा मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि काफी टाइम लगता है। एक करा दिया, सारे कराऊंगा तो हो सकता है कि आज दिन में 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाए इस वाली क्लास में। अब मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, ग्राफ आप लोग घर से बना के लेकर आना। नहीं आया तो आप लोग अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है।